हमारे मेरे घर वाले भी और मैं भी यहीं आत्महत्या करके जाएंगे। लड़की को अपनी लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए बैठे हैं। चाहे अगर घर में तुम्हें रहना है तो घर से 50 लाख रुपए लाके देने पड़ेंगे। इसे इतना पीड़ित किया जा रहा है कि सीमा पार हो चुकी है। भैया नीले ड्रम को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक के बाद एक पति और पत्नी के आपसी विवाद की खबरें सामने आ रही हैं। अब 2 महीने पहले धूमधाम से एक शादी हुई, फिर विदेश में हनीमून मनाया गया, फिर पति ने 50 लाख रुपए की डिमांड कर दी। अब आगे क्या कुछ हुआ, चलिए आपको हम विस्तार से बताते हैं। तो भैया ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि मुजफ्फरनगर में वकील पत्नी और आर्किटेक्ट पति के असल जिंदगी की कहानी है। 50 घंटे से घर के बाहर धरने पर बैठी वकील पत्नी को आखिरकार घर में एंट्री तो मिल गई, लेकिन ये हाई वोल्टेज ड्रामा सुर्खियों में छा गया। दरअसल वकील शालिनी और प्रणव की शादी इसी साल फरवरी के महीने में हुई थी। शादी के बाद दोनों पति पत्नी हनीमून मनाने इंडोनेशिया गए। शालिनी ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष उसे पसंद नहीं कर रहा है। हनीमून पर पति ने भी उससे अजीब बर्ताव किया, बात तक नहीं की, बस सिर्फ 50 लाख रुपए दहेज मांगने की रट लगाई। अब आप एडवोकेट शालिनी को ही सुनिए, देखिए मीडिया के सामने अपना दर्द बयां कर रही हैं। 50 लाख छोटी चीज़ तो है नहीं कि मैं पापा से मांग कर एकदम से दे दूंगी। मेरी शादी ना 12 फरवरी को हुई थी और उसके बाद से 3-4 दिन बाद से 17 तारीख से छोड़ने की बात की जा रही है। बहुत सारी चीज़ मीटिंग भी रख ली, जो चीज़ें कर ली घर वालों ने, अगर कोई चीज़ हुई है सब चीज़ें हो गई। बट अब मुझे होली पे घर रहने के लिए भेजा गया। दो लोगों की जुबान पे भेजा गया था, एक तो शंकर स्वरूप जी और एक नवीन बंसल जी। अब उन लोगों ने बाय टुक मुझे निकाल दिया घर से कि कह के कि रीति रिवाज है और होली घर पे बनती है, उसके बाद हम तुम्हें ले आएंगे। और अब 26 में लेने गए हैं, बिना खाना खाए वहाँ से उठ के भाग के आ गए। नहीं, और ये बोल दे कि तुम्हारे चाचा वगैरह ने ये बोला है 2-3 दिन में बताएंगे। अब चाचा वगैरह छोड़ने आए हैं तो अब अंदर नहीं ले रहे हैं। अच्छा, कल से आप कब से बैठे हो? 2 बजे से। घंटे हो चुके हैं? मुझे 1 दिन से ऊपर हो चुका है। अच्छा, 1 दिन रात हो चुकी है। हाँ तो जी। कल 2 बजे से बैठे हो? हाँ जी। तो बात हुई, पुलिस भी है, क्या बात हुई, क्या कुछ? बस भगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की साइड से, पुलिस को उन्होंने बुलाया था, मैंने आज फ़ोन किया है, वरना पुलिस की साइड से भी मुझे भगाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि आप घर जाओ, जब ये लोग होंगे तब आना। लड़की के परिवार के लोग आपसे बात करने के लिए आए? नहीं, क्या बिल्कुल नाम है लड़के का जिससे आपकी शादी हुई थी? कितने टाइम पहले शादी हुई थी? अभी 1 महीना हुआ। 12 फरवरी को शादी हुई थी। लड़के का नाम है प्रणव सिंघल, पापा का नाम है वीरेंद्र क्या सिंघल। काम करता है? इंजीनियर है, मतलब आर्किटेक्ट। क्यों छोड़ रहा है? कुछ डिमांड बता रहा था 50 लाख की? हाँ, 50 लाख की डिमांड की थी। घूमने में हम घूमने गए हुए थे, ये बोला था घर बनाया है, शादी की है, घर में बहुत खर्चा हुआ है, अगर घर में तुम्हें रहना है तो घर से 50 लाख रुपए लाके देने पड़ेंगे। और उसके बाद बस फिर मैंने इस चीज़ पे मैंने सोचा कि चीज़ें हो जाएंगी। 50 लाख कोई वो चीज़ छोटी चीज़ तो है नहीं कि मैं पापा से मांग के एकदम दे दूंगी। उन्होंने अभी शादी की है तो ये उन्होंने भी कैसे तो की होगी ना। तो ये बस उसके बाद से तब से छोड़ना लगा रखा है। कहाँ गए थे आप लोग? बाली सिंगापुर गए थे और बाली में से ही वापस आ गए थे 21 तारीख में। कितने दिन रुके वहाँ? 5 दिन। 5 दिन। हाँ, 15 में गए थे, 16 को सुबह तो मॉर्निंग। सब ठीक रहा है वहाँ के आने के बाद? नहीं, वहाँ जाते ही पता नहीं क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। जाते ही कि पैसे वैसे की डिमांड की और जाते ही बोलना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। अच्छा। जब बोलना ही नहीं था तो फिर चीजें ही बस वापस ही आना पड़ता फिर तो। ठीक, तो क्या चाहती हैं आप? मुझे मतलब वही चीज़ें, सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ जाननी है कि शादी करने की वजह और छोड़ने की वजह ये जाननी है। और फर्स्ट जो मेरे राइट है, मतलब 1 दिन हो गया है मुझे, मतलब लड़की की भी तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना कि वो बाहर पड़ी है घर के। मैं तो ये चाहती थी कि घर में बैठ के फैसला हो, बट उन्होंने घर ही नहीं ओपन किया, तो घर के बाहर तो चीज़ें वे। तो आप अभी भी चाहते हो कि एक बार बैठ कर बात हो जाए? हाँ, घर के अंदर बैठ के बात हो, घर के बाहर ना बात हो। नहीं तो आपका धरना ऐसे रहेगा? हाँ, मेरा धरना ऐसा रहेगा, कल तक ही रहेगा ये। अगर कल को नहीं होता है तो मैं यहाँ ये हमारे मेरे घर वाले भी और मैं भी यहीं आत्महत्या करके जाएंगे, अगर कल के बाद ये चीज़ नहीं आगे होती है तो कुछ। हाँ, 2 दिन हो गए हैं, इससे ज़्यादा क्या होगा।
वहीं दूसरी तरफ पति प्रणव का कहना है कि शादी के बाद से ही शालिनी ने उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं और इतना ही नहीं, प्रणव ने शालिनी से अपनी जान का खतरा तक बता डाला और ये भी कह दिया कि उसका हश्र भी मेरठ, औरैया, मुजफ्फरनगर और आगरा में हुए पति पत्नी के मामलों जैसा ना हो जाए। फिलहाल अब इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच राजनीतिक पार्टियों को भी आना पड़ा और दोनों पक्षों को बैठाकर सुलह करवा दी। फिलहाल शालिनी को अपने ससुराल में एंट्री तो मिल गई है, मगर ये पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।